हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैलकुलेशन जो ब्रिक्स अगर हमें इंटर निकालनी हो वो भी एक्चुअल प्रैक्टिकल वे में तो कैसे निकालते हैं। क्योंकि आज के टाइम में हमारे ब्रिक्स की साइज़ को हम चेक करेंगे कैसे ने कौन कौन सी ब्रिक्स के साइज़ चल रहे हैं। जो हमारी क्ले ब्रिक साइज़ होती है जो कि मिट्टी की बनी होती है उसका साइज़ होता है 230 mm 115 इंटू 75 mm 230 इंटू 115 इंटू 75 mm, जिसको कि हम 9 इंची बोल देते हैं, 4.5 इंच बोलते हैं और 3 इंच। और एक दूसरी ब्रिक्स आती हैं जो कि कंक्रीट ब्रिक्स होती हैं, कंक्रीट ब्लॉक बोलते हैं। 190 mm 90 mm और 90 mm का 190 इंटू 90 इंटू 90 mm में। जो हमारी मेजरली जो हम लोकली यूज़ करते हैं वो हमारी क्ले ब्रिक्स होती है जिसका साइज़ होता है 230 115 बाई 75 mm का। तो हम ब्रिक्स कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारे पास गिवन क्या है, हम लेंगे जो हमारी वॉल है, वॉल की हाइट हमारी है 10 फुट और उसकी विड्थ भी 10 फुट है और वो 9 फुट चौड़ाई है। मतलब वॉल है 10 बाई 10 की वॉल है, 9 इंच उसकी विड्थ है, चौड़ाई है। तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसकी लेंथ ब्रेड्थ डेप्थ निकाल लिया हमने, ये गिवन में ही है हमारे पास। तो हम वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क निकालेंगे, यानी 10 फुट बाई 10 फुट 9 इंच। 9 इंच को हमने फुट में कन्वर्ट करना है, उसके लिए एक मेथड है। क्योंकि एक फुट में 12 इंच होते हैं और कैलकुलेशन हमें 10 से रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हम 9 को डिवाइड बाई 12 से करेंगे, आंसर आया 7.5। तो हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे हम लगाएंगे 9 इंच ही, जैसे यहाँ पे 9 इंच ही रिप्रेजेंट करेंगे आगे, बट कैलकुलेशन के टाइम इसको 0.75 रिप्रेजेंट करेंगे ताकि कैलकुलेशन हमारी प्रॉपर हो जाए। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क लेंथ डेप्थ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ हमारी आ गई, लेंथ डेप्थ और ब्रेथ। तो ब्रिक वर्क इंटू मीटर और फुट में आ गया। तो कैलकुलेशन निकालेंगे हम आगे। अगर हमारी जैसे साइज ऑफ एक्चुअल ब्रिक वर्क का जो साइज़ है वो है 9 इंची बाय 4.5 इंच बाय 3 इंच। ये क्ले ब्रिक्स है जिसको हम मेज़रमेंट हमारी फुट में रहेगी बट कैलकुलेशन जो होंगी उसको मीटर में कर रखेंगे हम। तो इसके लिए हमारे पास जो ब्रिक्स का साइज़ हमने mm में इसको था उसको कन्वर्ट कर लिया इसमें। तो साइज ऑफ वन ब्रिक, हमें एक ब्रिक का जो साइज़ है, मतलब अगर जो एक ईंट है इसका वॉल्यूम वो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसकी लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ को तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ तीनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 0.00198 मीटर क्यूब। ये हमारा कैसे आया, ये जो हमने ब्रिक का साइज लिया ये स्टैंडर्ड साइज़ है और इसको हमने mm को मीटर में कन्वर्ट करा, क्योंकि जैसे 230 mm कन्वर्ट होगा 0.230 मीटर में। ये एक स्टैंडर्ड रूल है जिसके अकॉर्डिंगली हम ये कैलकुलेशन करेंगे। ये mm है। तो हमने वॉल्यूम ऑफ ओनली ब्रिक्स निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स विद मोटार निकालेंगे, क्योंकि क्या है जब ब्रिक वर्क करते हैं उसके साथ साथ ये हम मोटार भी पेस्टिंग करते हैं। तो मोटार की जो स्पिल होती है वो 10 से 12 mm, ये मेशन के काम के ऊपर डिपेंड करता है कि मेशन कैसा है। तो हमने इसकी लेंथ विड्थ और डेप्थ में ऑफ ब्रिक्स में हमने 10-10 mm ऐड कर दिया। तो दो उसका मतलब ये तीनों इसका आंसर आ गया। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क विद मोटार आ गया। तो हमारे पास आ गया आंसर 0.0024 क्यूबिक मीटर। वो हमारा जो भी यूनिट मीटर में है तो एक्चुअल में जो वॉल्यूम आएगी वो भी मीटर में आएगी ना, इसके लिए तो हमें नंबर ऑफ़ ब्रिक्स निकालनी है। हमारे पास टोटल वॉल्यूम है 1 क्यूबिक मीटर और वॉल्यूम ऑफ एक ब्रिक विद मोटार, क्योंकि जैसे देखो इसमें रिप्रेजेंट भी कर रहा है, मोटार लगेगा यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे भी मसाला लगेगा, यहाँ पे भी मसाला लगेगा। अगर वो मसाला लगेगा तो वो भी तो अपना वॉल्यूम क्रिएट करेगा ना, कल को हमने उसका भी वॉल्यूम निकालना है मोटार का, इसीलिए हमने टोटल वॉल्यूम ले लिया विद मोटार 0.0024 क्यूबिक मीटर। नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स विद मोटार। जैसे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स विद मोटार ये हमने निकाला 0.0024 क्यूबिक मीटर, 1 डिवाइड बाई 0.0024 क्यूबिक मीटर, 420 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स। ये हमारा नंबर्स ऑफ ब्रिक्स आ गया। बट एक्चुअली अगर आप प्रैक्टिकल कभी साइट में कैलकुलेशन करोगे तो हमारी ब्रिक्स कुछ ज़्यादा लगती हैं या टूट फूट जाती हैं या कहीं वेस्टेज हो जाती है। तो हम मान के चलते हैं कि 8% वेस्टेज हमारी प्रैक्टिकली बिहार पे होती है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर हम इसको 8% ऐड करेंगे वेस्टेज तो 450 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स। ये आप थंब रूल अपना याद कर लो। अगर कहीं भी आपको मेज़रमेंट करना हो 1 क्यूब में, 1 क्यूबिक मीटर में 450 नंबर्स।
जितने क्यूम उतने नंबर्स, मल्टीपल करते जाना। तो वॉल्यूम ऑफ हमने ब्रिक्स निकाल लिया, हमने नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल लिया। हमने पहले एक ब्रिक्स का वॉल्यूम और ब्रिक विद मोटार का वॉल्यूम निकाला था, बट अब हम क्या करेंगे, एक क्यूबिक मीटर में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स लगी हैं, टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर हमारे पास आ चुका है। क्योंकि देखो बाकी मैंने ये आपको वेस्टेज बताया है 8%, एक्चुअल कंजप्शन हमारी 420 लेके चलती हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे 420 की। एक ब्रिक का वॉल्यूम क्या है 198.00198। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स से, तो हमारे पास आ गया 0.0083 क्यूबिक मीटर। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स आ गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इन 1 क्यूबिक मीटर। तो अभी रिमेनिंग जो बचा इसके अंदर वो वॉल्यूम ऑफ मोटार रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ मोटार कैसे निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। ये मोटार आ गया 0.17 क्यूबिक मीटर। बट क्या होता है, मोटार को जब भी हम इसमें वाटर ऐड करते हैं तो वो श्रिंकेज होता है और कुछ वेस्टेज होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, मोटार में 33% ऑफ वेस्टेज और श्रिंकेज निकालते हैं। तो 0.017 हमारा वॉल्यूम है, इसमें 33% हमने वेस्टेज ऐड कर दिया। तो हमारा एक्चुअल वॉल्यूम आ गया, ड्राई वॉल्यूम वो आ गया 0.006 क्यूबिक मीटर। तो वॉल्यूम हमारे पास टोटल आ चुका है। अब हमने इसको क्या करना है, क्वांटिटी निकालनी है मोटार की। ब्रिक्स की हमने निकाल दी, 450 नंबर्स आ गया ब्रिक्स इन 1 क्यूब में। और हमने अगर निकालना है, हमारा रेशियो है 1:6, क्योंकि 9 इंची वॉल में हम हमेशा रेशियो 1:6 या समटाइम 1:5 भी यूज़ करते हैं। वो आप अपने हिसाब से जैसा भी आपको रिकमेंड करेंगे वैसा करना। तो हमने इसे अगर इसका वॉल्यूम मटेरियल निकालना है, रेशियो हमारा 1:6, इसका हम जोड़ प्लस करेंगे तो टोटल 7 आ गया। अभी ये थंब रूल है, अगर कंक्रीट वर्क कर रहे हो या कुछ भी वर्क कर रहे हो तो यही मेथड आपका यूज़ होगा। जैसे रेशियो ऑफ सीमेंट 1, रेशियो 1 इज सीमेंट एंड 6 इज सैंड। तो 1 रेशियो मतलब 1 पार्ट ऑफ सीमेंट ले लिया, टोटल रेशियो ये रहा। और